मम्मा, तुम किचन में क्या करती हो? रसोई। फिर भी अगर तुम किचन से बाहर निकलते ही पूछे कि नम्रता आज क्या किया किचन में, तो तुम्हें कैसा लगेगा? बुरा। सेम पिंच मम्मा। सॉरी बेटा, कुछ खाना खाओगी? मैगी के अलावा तुम कुछ खिलाओगी नहीं, इसीलिए नहीं। लेकिन बेटी, मुझे जिम जाने की जल्दी है, इसलिए। कोई बात नहीं मॉम, वैसे भी आजकल आपका जिम जाना जरूरी है। Am I right ऑडियंस? Yes or no? तो फिर ताली बजाने में टैक्स है क्या चूल्हे में? क्या हुआ मेरी बेटी को? क्या हुआ मेरी रानी बेटी को? पता नहीं, पिछले एक हफ्ते से खुशी बहुत उदास है। न कुछ खाती है, न अपने दोस्तों के साथ खेलती है, बस अपने रूम में गुमसुम बैठी रहती। हाँ देखिए, जब बच्ची स्कूल से आती है तो माता पूछती है कि तुम विद्यालय में क्या कर रही हो, तो बच्ची जवाब देती है कि विद्यालय में पढ़ने ही जा जाता है। तुम अगर किचन में हो तो क्या करत? रोटी पका थो जो तुम विद्यालय में पढ़ रहे। अब इतने में वो डांटने लगती हैं और उनके पिताजी आ जाते हैं। क्या तुम्हें सचमुच नहीं पता? पता है हाँ, लेकिन इसमें सिर्फ मेरा ही दोष नहीं है। तुम अच्छे से जानती हो नम्रता कि खुशी को अपनी दादी के साथ बहुत बनती है। वो रोज माँ के साथ हंसती खेलती और गाती है। पिछले एक हफ्ते से तुम दोनों के बीच में अनबन बढ़ गई और माँ गाँव चले गई, इसलिए खुशी उदास है। दैट्स ऑल। ओके, अगर यही बात है तो मैं किसी भी तरह खुशी को मना लूंगी। कैसे मनाओगी माँ, जब दादी को तो 24 तीर्थंकर के नाम, 2 प्रतिक्रमण, 5 प्रतिक्रमण और कई सारी कहानियाँ आती हैं, और आपको सिर्फ टीवी और सीरियल्स की कहानियाँ आती हैं माँ। खुशी मम्मा, जब भी मैं स्कूल से वापस आती हूँ तब दादी जिम, किटी पार्टी, व्हाट्सएप्स और सीरियल नहीं देखती, वो सिर्फ मुझे देखती है। खुशी, इस तरह माँ से पेश आते हैं? ऐसी बदतमीजी तूने कहाँ से सीखी? मम्मा से। क्या? हाँ पापा, पिछले हफ्ते जब दादी ने मम्मा से कहा नम्रता मुझे गरम रोटी ही देना, मेरे दांत नहीं है, तो मम्मा ने दादी से कहा कि गरम रोटी के लिए नई बहू ले आओ। खुशी, तुम तो रूम में होमवर्क कर रही थी, तुझे ये सब कैसे पता? मम्मा, मैं आपकी और दादी की सारी बातें सुनती हूँ, क्योंकि मुझे भी तो सीखना पड़ेगा कि अपनी सास से कैसे पेश आते हैं। तू रो मत बेटी, बोल तुझे क्या चाहिए? दादी दादी। सॉरी बेटी, अब तुझे कैसे समझाएगी, हमारे बीच ईगो प्रॉब्लम हो गया है, बहुत बड़ा जनरेशन गैप है। खुशी मम्मा, जनरेशन गैप जन्मों के बंधन से बड़ा तो नहीं होता ना माँ। अब मैं आपसे और कुछ नहीं मांगूंगी, मुझे मेरी दादी वापस दे दो ना प्लीज। ओके बेटी। अजय, मम्मा को फोन लगाओ, अगर उनका फोन कवरेज में है तो मैं अभी उनसे माफी मांग लेती हूँ। अच्छा, लगाता हूँ। हेलो, देखिए, बच्ची के बार बार रूठने पर माता पिता को एहसास होता है कि हमारी गलती हुई है, और वो फ़ोन लगाते हैं कि हमारी मम्मी जी सासू माँ को बुलाते हैं। माँ कभी बेटे के कवरेज से दूर नहीं जाती है बहू। मेरी बेटी, नए आंगन में पंछियों के लिए पानी कौन रखता है? नए घर में बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है? याद रहे दोस्तों, सास और बहू के ईगो प्रॉब्लम में खुशी जैसी नन्ही जान को हर्ट ना हो, और खुशी के बाप जैसे बड़े बकरे हलाल ना हो। जिस घर में बुजुर्ग नहीं होते उस घर को मैं घर नहीं कहती। हर घर की यही कहानी, प्रॉब्लम किस घर में नहीं है और हम उसे कितनी जल्दी सॉल्व करते हैं, वही हमारी सभ्यता है और संस्कार है। सब साथ में और संयम कुटुंब से बड़ा इस धरती पर और कोई सुख नहीं होता। लिव टुगेदर, बी टुगेदर। धन्यवाद।
एक बार तालियां बजा दें। देखिए छोटा सा अभिनय था, लेकिन सीखने को बहुत कुछ है। तो 20 रुपए हम अपनी तरफ से